पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल यूजिंग टू स्टैक की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल जैसा कि आप सब जानते हैं कि होता है आपका LRD, राइट। ये होता है डी मतलब बेसिकली आप इसको रूट की तरह डिनोट करते हैं, लेफ़्ट सब ट्री और ये राइट नोड एक तरीके से होता है। जैसे ये प्रेजेंट है तो इसका, जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इसका अगर आपको किसी ने पूछा कि इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा तो इसका LRD, तो 2 3 1 ये बनता है। तो मैंने ऐसे ही, ये आपको शायद पता ही होगा, तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। मेन इम्पॉर्टेंट इसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये टू स्टैक हम लोग यूज़ क्यों करें, उसका इंट्यूशन कैसे है और वो काम कैसे कर रहा है टू स्टैक यूज़ करते समय। तो बेसिकली टू स्टैक हम लोग इसलिए लेते हैं, पहला जो स्टैक है वो हम लोग ऐसे एक तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम बेसिकली लेफ़्ट जो उसका नोड है उसका ट्रैक रख सकें। क्योंकि हम पहले क्या करते हैं इसमें LRD वाले सिनेरियो में, पहले हम अब देखोगे जब हम स्टैक यूज़ करते हैं तो हम स्टैक कुछ इस तरीके से भरते हैं, उल्टी डायरेक्शन में DRL फॉर्म में भरते हैं। तो हम पहले राइट को प्रोसेस कर रहे होते हैं, पहले रूट को प्रोसेस करते हैं, फिर राइट को प्रोसेस करते हैं, फिर L को प्रोसेस करते हैं। तो हम लोग जो स्टैक 1 ले रहे हैं उसमें हम जो लेफ़्ट नोड रहते हैं उनको हम ट्रैक करते हैं, और उनको ट्रैक करने के बाद उसमें भी सेम जैसा आपको पता है कि उसमें भी हम DRL लगा रहे होते हैं। क्योंकि स्टैक DRL इसलिए हम उल्टा लिख रहे हैं क्योंकि स्टैक में जब आप भरोगे DRL इस तरीके से भरोगे, मान लीजिए स्टैक 2 है तो यहाँ पे आप ऊपर से जब आप इसको पॉप करना चालू करोगे तो आपको ये LRD के फॉर्म में मिलेगा, जो कि आपका ये पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है। तो बेसिकली जो पहला स्टैक होता है वो हम लोग लेफ़्ट पॉइंटर को या लेफ़्ट सब ट्री या लेफ़्ट नोड को ट्रैक करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो पहला जो स्टैक 2 होता है जिसमें रिज़ल्ट आपका स्टोर होता है। ठीक है, तो ये है इसका मेन पर्पस। तो आप जब इसका फ़्लो कुछ अगर आप देखोगे तो इसका फ़्लो जो होता है ना कुछ इस तरीके से होता है कि आप पहले राइट प्रोसेस करते चलते हो, मतलब डी ये हो गया, डी मतलब रूट हो गया, फिर डी ये आया, सेकंड डी ये, फिर थर्ड डी ये। जैसे ही इसने देखा कि भाई अब मेरे पास फर्दर राइट नहीं है, डी नहीं है, डी मतलब डी का राइट नहीं है अब, तो ये फिर से अब लेफ़्ट की तरफ चलने लगता है। तो फिर लेफ़्ट से फिर और लेफ़्ट जाने लगता है। फिर यहाँ से ये देखता है कि भाई इसके पास तो राइट है, तो ये राइट की प्रोसेसिंग करने लगता है, फिर ये राइट की प्रोसेसिंग करता है, फिर जब राइट की पास और फर्दर राइट नहीं बचता तो ये लेफ़्ट पे जाता है, फिर ये लेफ़्ट पे जाता है, फिर ये फर्दर यहाँ पे चला जाता है क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई है। तो ये देखेंगे किस तरीके से पॉइंटर हमको मतलब ये स्टैक हेल्प करते हैं टू बेसिकली टेक केयर ऑफ द पॉइंटर। तो मैं अभी इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, ये सारा जो हमने यहाँ पे लिखा है इसको भी डिलीट है ना, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, तो अब हम मान लीजिए इसको हम विल ट्राई टू, ये मैंने फ्लो बाद में आपको फिर से दिखा दूंगा। बाकी अभी हम देखते हैं कि अब इसको हम लोग दो स्टैक में समझते हैं कैसे प्रोसेसिंग। तो ये हो गया आपका स्टैक 1, ये हो गया आपका स्टैक 2। तो बेसिकली जो पहला सीड है वो यहाँ से चालू होगा कि आप स्टैक 1 में 1 डालोगे, पहला रूट नोड डालोगे। फिर क्या करोगे आप ये डालने के बाद आप एक कंटिन्यूस, मान लो एक वाइल लूप में चल रहा है जिसमें देखा है कि वाइल आपका स्टैक 1 इज़ नॉट एम्प्टी या इज़ नॉट, यहाँ ऐसे लगा लो, यहाँ पे एम्प्टी एक फंक्शन होगा कुछ आपका या साइज़ का फंक्शन होगा, उसको आप देखोगे वाइल स्टैक 1 इज़ नॉट एम्प्टी, तो यहाँ पे ये लूप चल रहा है। तो जब आप नॉन एम्प्टी मिलेगा तो आप सबसे पहला काम करोगे जो उसका टॉप होगा उसको पॉप कर दोगे। तो टॉप का पॉप का मतलब है कि ये 1 यहाँ से निकल जाएगा और कहाँ चला जाएगा, आप कर दोगे स्टैक 2 पे पुश। तो ये जो आपका स्टैक 2 में है ये सबसे पहला रिज़ल्ट है। तो अगर आप इसका LRD भी निकालते, अगर आप इसका बेसिकली अगर आपको कहे पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल आपको निकालना है, तो ये जो 1 है ये सबसे लास्ट में आता है क्योंकि ये लेफ़्ट सब ट्री प्रोसेस होता है, फिर राइट सब ट्री प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद डी प्रोसेस होता है।
तो एक बार लिख भी लेते हैं क्या इसका LRD आता। तो LRD अगर इसका लिखते हैं एल एल तो 3, फिर R 4, इसका भी L 8, LRD 4, फिर उसके बाद 2, फिर इसके इसमें भी LRD लगाते हैं L 9, R 7, फिर 6, फिर 1। तो ये आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल LRD के फॉर्म में आया। तो हम देखेंगे कि ये हमारा आंसर में मैच करता है कि नहीं। तो पहले 1 गया, फिर अब देखा गया भाई 1 का क्या लेफ़्ट और राइट है। हाँ भाई 1 का लेफ़्ट और राइट है, तो ये लेफ़्ट क्या है 2 है, राइट क्या है 6 है। उसको हम लोग स्टैक 1 में पुश कर देंगे। 2 और 6 पुश हो गए। अब क्या होगा भाई, फिर से पुश होने के बाद फिर से यहाँ पे देखिएगा वाइल लूप में आएगा, देखिएगा स्टैक में नॉन एम्प्टी नहीं है क्या, तो फिर से वो टॉप वाले को पॉप करेगा। तो 6 को मतलब 6 कहाँ चला जाएगा भाई, 6 का यहाँ पे चला गया। अब फिर से आपने देखा 6 का लेफ़्ट और राइट है क्या, हाँ भाई है, तो उनको पुश कर दो भाई। तो क्या हो जाएगा 9 और 7 पुश हो जाएंगे इधर, है ना। उसके बाद फिर से देखा भाई स्टैक 1 नॉन एम्प्टी है क्या, हाँ भाई नॉन एम्प्टी है। तो फिर से 7 को आप क्या करोगे, पॉप करोगे, और 7 को कहाँ डाल दोगे आप, 7 को यहाँ डाल दोगे। देखो यहाँ से लाइन यही चली है 167 167। फिर आपने देखा 7 का लेफ़्ट और राइट कुछ है क्या, नहीं है, 7 का कुछ लेफ़्ट और राइट नहीं है। फिर क्या करोगे आप, फिर से ऊपर जाओगे आप, फिर से स्टैक आपका 1 नॉन एम्प्टी है तो 9 को पॉप करोगे। तो आपने क्या किया, 9 को भी पॉप किया और आपने कहाँ पुश कर दिया, यहाँ पे पुश कर दिया। देखा भाई 9 का लेफ़्ट और राइट क्या नहीं है, तो आपने फिर से वही काम किया कि आप क्या करोगे, नेक्स्ट वाले 2 को पॉप करोगे। नहीं 9 को आपने पॉप कर दिया, उसके बाद आपने आप 2 को पॉप करने के लिए जाओगे। 2 को पॉप करके आपने यहाँ पे 2 डाल दिया। अब देखा आपने 2 का लेफ़्ट और राइट है क्या, हाँ 2 का लेफ़्ट और राइट है। 2 का क्या है लेफ़्ट और राइट, 3 और 4 पुश कर दिया आपने। अब फिर से आप स्टैक नॉन एम्प्टी है क्या, स्टैक 1 नॉन एम्प्टी, हाँ भाई 3 4 पड़ा हुआ है। फिर देखा 4 को फिर आप क्या करोगे, पॉप करोगे यहाँ से, 4 चला जाएगा यहाँ पे आपका। फिर 4 का लेफ़्ट और राइट है क्या, हाँ भाई है, 8 और 5 यहाँ पे पुश हो गया। तो इधर फिर से वही सेम फंडा चलेगा कि आप इसको मैं थोड़ा सा नीचे पुश कर देता हूँ ताकि हम इसको और अच्छे से बना पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 4 का लेफ़्ट और राइट भी हम पुश कर चुके हैं, तो फिर आप फिर से आप टॉप को पॉप करोगे। 5 को पॉप किया, 5 को पॉप करने के बाद आपका इधर 5 पुश हो जाएगा। 5 का लेफ़्ट और राइट है क्या, नहीं है, तो फिर से आप ऊपर गए, आपने टॉप को पॉप किया, 8 को पॉप किया, फिर 8 यहाँ पे आके इंसर्ट कर देगा। इसी तरीके से 8 का भी लेफ़्ट और राइट नहीं है, तो 3 भी पॉप हो जाएगा आपका, 3 पॉप होगा और यहाँ पे जाके 3 पुश हो जाएगा। ठीक है, फाइनली आपका ये जब स्टैक 1 है आपका, ये इसको आपको एम्प्टी हो गया ये, तो यहाँ पे जाके आपका फ्लो रुक जाएगा और आपका स्टैक 2 के अंदर जो आंसर है, तो आप यहाँ से देख सकते हो 3854 3854 2976 2976 और ये 1 आ गया। तो ये आपका स्टैक 2 जो है रिज़ल्ट स्टोर कर लेगा। तो मेन इसमें ये फंडा जो इंट्यूशन से काम किया है हमने, वही मतलब स्टैक 2 को जो है ऐसे रिज़ल्ट के फॉर्म में हम स्टोर रिज़ल्ट करा रहे हैं, रिज़ल्ट है ये, और ये रिज़ल्ट है आपका। और बाकी आपका स्टैक 1 जो है दैट इज़ कीपिंग ट्रैक ऑफ द लेफ़्ट पॉइंटर। तो आप देख रहे हो कि जब आपने 1 पुश किया था, फिर आपने क्या किया था, 2 और 6 यहाँ पे डाल दिया था। जैसे एक नॉर्मल 1 का ही केस लेते हैं, जब आपने 1 को स्टैक 2 में डाला था, फिर आपने 1 के लेफ़्ट और राइट को स्टैक 1 में पुश किया था, तो आपने 2 और 6 को पुश कर दिया था। तो अभी ये 2 है, ये लेफ़्ट वाला पॉइंटर है। ये 2 की प्रोसेसिंग हमने काफ़ी जाके इस आंसर में आप देखोगे तो काफ़ी देर बाद इसकी लेफ़्ट की प्रोसेसिंग चालू हुई है, जब तक ये पूरा राइट साइड प्रोसेस नहीं हो गया है। तो जो ये 9761 है, ये 1679 तो ये पूरा इतने पार्ट की आपकी प्रोसेसिंग हो गई है, राइट, इतने पार्ट की प्रोसेसिंग हो गई है। उसके बाद जाके आप इस वाले पार्ट पे आते हो, राइट। तो या 1 तो वैसे भी मतलब 1 को आप एक्सक्लूड कर सकते हो। इसलिए आप ऐसा समझो कि इस साइड की प्रोसेसिंग, इस साइड की आपने प्रोसेसिंग कर ली थी 967 से। 967 जो है ये 96, ये जो पार्ट है इतना पार्ट,
इतना 976 ये आपने प्रोसेसिंग कर ली। ये लेफ़्ट, ये आपका राइट सब ट्री है, ये आपका रूट है। रूट तो वैसे भी सबसे लास्ट में जाता, तो राइट प्रोसेस हो गया और ये आपका प्रोसेस हो गया लेफ़्ट। तो सबसे पहले लेफ़्ट सब ट्री, फिर राइट सब ट्री, फिर रूट। तो यहाँ पे लेफ़्ट सब ट्री में आपका ये इतना आ गया 23485, 2 यहाँ पे 23845। तो इस तरीके से आपका चलता है। तो फ्लो मैंने जैसे भी आपको पहले ही बता दिया था कि इसेंशली आप कर क्या रहे हो कि आपका फ़्लो जो है, मैं एक बार फिर से उसको देखते हैं। फ़्लो कुछ ऐसा आपका चल रहा है कि आप इस तरीके से जा रहे हो, राइट राइट राइट, जब तक आपको राइट मिल रहा है, मतलब, या फिर आप ऐसा समझ लो कि आप हर बार रूट प्रोसेस, सबसे पहले मतलब रूट को हम पुश कर रहे हैं, उसके बाद फिर फर्दर जो राइट में उसका उस सब ट्री में जो रूट आएगा उसको पुश कर रहे हैं, फिर उसके राइट सब ट्री में जो रूट है उसको पुश कर रहे हैं। फिर अब जब कुछ नहीं बचा तो फिर हम लेफ़्ट में चले गए, क्योंकि हमने देखा था कि ये क्या है, डी सॉरी LRD होता है, राइट। तो यहाँ पे ये R है, फिर उसके बाद L है। तो हमने D को डाला, फिर राइट को डाला, फिर लेफ़्ट को डाल रहे हैं। तो फिर लेफ़्ट पे पहुँचे, फिर इसका भाई लेफ़्ट पे पहुँचे। जब लेफ़्ट पे जब पहुँचे इस सब ट्री के, तो फिर इसने वही काम चालू कर दिया कि इसने देखा D है, फिर क्या D है, फिर इसने देखा कि अब कुछ सब ट्री नहीं बचा, तो फिर से ये लेफ़्ट पे गया, फिर से लेफ़्ट पे गया, एंड देन फिर से फाइनली इस वाले लेफ़्ट पे चला गया। तो कुल मिला के ऐसे प्रोसेसिंग हो रही है, इस तरीके से, एक कुछ इस तरीके से प्रोसेसिंग हो रही है, आप समझ लो। इस तरीके से आप जाते हो एंड देन इस तरीके से प्रोसेसिंग हो रही है ट्री में, ठीक है। तो आई थिंक दिस वाज इट। आई होप दिस वाज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल। थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।